टाइप ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू मैनी कैटेगरीज ऑन देयर नेचर ऑफ वर्क. द फॉलोइंग आर द मेन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. की कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट्स का मतलब है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बहुत सारे पार्ट्स में बांटा गया है और वो पार्ट्स उनके काम पर डिपेंड करते हैं. काम पर मतलब कि जिस तरह का उसका वर्क होगा उस तरह की वो सोसाइटी बन जाएगी. हमारे पास इम्पोर्टेंटली 6 डिफरेंट टाइप ऑफ सोसाइटीज़ दी गई हैं. 6 टाइप दिए गए जिनके बारे में आज पढ़ेंगे. सो शुरू करते हैं. तो फर्स्ट है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी. कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज, प्रोड्यूसर के बाद आता है हमारा कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, फार्मिंग सोसाइटीज एंड हाउसिंग सोसाइटीज. कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज. ये 6 इम्पोर्टेंट सोसाइटीज़ हैं. आपकी बुक में इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इनके क्रिएटर्स कौन कौन होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, फंक्शन क्या है. हम इसके बारे में लाइटली थोड़ा जान लेते हैं कि सबसे पहले जो हमारा कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके जो क्रिएटर्स होते हैं वो खुद कंज्यूमर्स होते हैं कि जिनका मेन काम क्या होता है कि मिडल मैन को ख़त्म करना. मिडल मैन कौन होते हैं? जिसको हम अपनी देसी भाषा में ना दलाल बोलते हैं, या फिर कोई मार्केटिंग रिव्यूअर हो गया, सेल्समैन हो गया, या फिर कोई होलसेलर हो गया. जो होलसेलर क्या कहते हैं, फैक्ट्री टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर, रिटेलर टू कंज्यूमर, ऐसा होता है. और कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज में फैक्ट्री टू कंज्यूमर आता है सीधा, जिससे क्या होता है कि दोनों के दोनों खत्म हो गए मिडलमैन. कौन कौन से? होलसेल और रिटेलर. दूसरा है एंश्योरिंग द कांस्टेंट सप्लाई ऑफ गुड्स, की सप्लाई ऑफ गुड्स को देखना एंड अवेलेबिलिटी हाई क्वालिटी गुड्स. ठीक, हाई क्वालिटी का मतलब कि इसके अंदर जो लोगों को गुड्स मिल रहे हैं वो बेस्ट क्वालिटी की हो, हाई क्वालिटी की हो. प्रोड्यूसर्स के अंदर क्या होता है? प्रोड्यूसर स्मॉल प्रोड्यूसर, स्मॉल छोटे छोटे दुकानदार होते हैं जो छोटे लेवल पर काम करते हैं. इनका मेन मकसद है प्रोवाइडिंग मटेरियल एंड हेल्प इन द सेल ऑफ गुड्स, कि इसके अंदर मटेरियल प्रोवाइड कराना और गुड्स की सेल करना. मार्केटिंग सोसाइटीज़ में क्या आता है? स्मॉल प्रोड्यूसर एंड आर्टिशियंस, कि ये क्या करते हैं? ये मार्केट को रेगुलरली काम मेंबर्स पहुंचाते हैं, प्रोवाइडिंग मेंबर्स एंड प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द मेंबर्स फ्रॉम द एक्सप्लोटेशन ऑफ द मिडलमैन. मिडलमैन के एक्सप्लोटेशन से बचाना, यानी कि मिडलमैन के काम को ख़त्म कर देते हैं लोग मार्केट में आकर के. इसके बाद हमारा आता है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़. जनरल पर्सनस, नॉर्मली पर्सनस होते हैं इसके अंदर. ये क्या करते हैं? टू हेल्प द मेंबर फील फ्री फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ मनी लेंडर्स. मनी लेंडर्स होते हैं जो कर्ज देते हैं लोगों को, ठीक है ना, कि उनसे इसको बचाते हैं. कौन? क्रेडिट सोसाइटीज़, ताकि वो उनको उधार पैसे देते हैं जिससे उनको कर्ज लेने से बच जाते हैं वो. और दूसरा टू इनकरेज हैबिट ऑफ सेविंग द मेंबर्स, और दूसरा उनको इनकरेज करना, उनको प्रेरित करना कि वो अपने मेंबर्स को सेव करें. फार्मिंग सोसाइटीज़ के अंदर छोटे छोटे फार्मर आते हैं
अचीविंग द इकोनॉमिक ऑफ स्केल एंड हाई प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर, जिसका काम क्या होता है, इनको बड़े से बड़े सामान अवेलेबल कराना ताकि ये जो अपनी प्रोडक्शन है उसको हायर टू हायर पहुंचा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। और लास्ट है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अंदर क्या आता है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ये अपने एम्प्लॉइज को ना हाउस प्रोवाइड कराती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति दूर से आगे रहता है तो उनको एक कंपनी क्वार्टर अवेलेबल कराती है ताकि वो लोग वहीं पर रहकर अपना गुजारा कर सकें। ये इसके टाइप्स थे। आई होप आप समझ जाएंगे। आपका सबसे पहला काम जो है वो यही है कि आपने 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में अपनी कॉपी में लिखना भी है और साथ में इस काम को ग्रुप के अंदर या मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड भी करेंगे। आई रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स, बिकॉज वो लोग काम नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ काम को सीरियसली लें ताकि स्कूल्स खुलने पर आपको प्रॉब्लम ना आए। आई होप क्या करेंगे। चलिए हम इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला है इजी फॉर्मेशन। इजी फॉर्मेशन क्या होता है कि आसानी से इनको बनाया जा सकता है कि एनी 10 adults can establish cooperative society by getting it registered with the registrar of cooperative society। मतलब कि कोई भी व्यक्ति, एनी सिंगल पर्सन जिसके पास 10 लोग का ग्रुप है, कि कोई भी इंडिविजुअल जो ग्रुप में काम करना चाहता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम करना चाहता है, वो क्या कर सकता है, वो ये कर सकता है कि वो कोई भी 10 व्यक्ति को इकट्ठा करे, रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाए, इंफॉर्मेशन दे, जो डिमांडेबल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पूरा करे और रजिस्ट्रार से अपनी जो सोसाइटी है उसको रजिस्टर्ड करवाए और काम करना शुरू कर दे। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। बार बार एक पॉइंट आता है आपके पास, कि लाइबिलिटी उनकी लिमिटेड होती है कि जितना उनको प्रॉफिट मिलता है उतना ही उनकी लाइबिलिटी होती है। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि स्टेबल रहना मार्केट के अंदर। इसकी एक सेपरेट एंटिटी होती है, सेपरेट मतलब कि एक सेपरेट पहचान होती है इनकी, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी possesses and the advantage of stability, which means that the death and the bankruptcy of members have not effect on it। कि यदि मान लीजिए कि इन सोसाइटीज़ में कोई एक मेंबर चला जाए, कोई एक मेंबर नहीं आ जाए, मर जाए, छोड़ जाए, तो उस सिचुएशन में सोसाइटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दे डोंट हैव एनी इफेक्ट फॉर दिस एक्टिविटी, वो कॉन्टीन्यूटी में चलती रहती है। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, आपको एक रूल बताया गया था मैनेजमेंट के बारे में, क्या था, ईच फॉर ऑल फॉर ईच। यहाँ पर वो बात आती भी है और अप्लाई भी होती है, बिकॉज डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, डेमोक्रेटिक का मतलब फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों के लिए ही सदा। तो यहाँ पर इनकी जो मैनेजमेंट होती है वो डेमोक्रेटिकली काम करती है।
इन ए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इट रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ वन मेंबर वन वोट। मतलब इनके अंदर क्या होता है कि जो मेंबर्स होते हैं सभी को इक्वल राइट मिलते हैं, सभी को वोट देने का अधिकार है, वो लोग इलेक्शन करते हैं, 2 साल के लिए इलेक्टेड होते हैं। इसके बाद है लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कि जनरली द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर वेरी लिटिल बिकॉज मेंबर्स ऑफर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस विदाउट एनी रिक्यूमुलेशन। मतलब क्या होता है कि मेंबर्स जो होते हैं वो खुद ड्यूटीज को करते रहते हैं, इसलिए इनके जो खर्चे होते हैं वो लेसर, मतलब कम होना, इनके एक्सपेंसेस कम होते हैं। इसके बाद है टैक्स एडवांटेज, कि इनके अंदर क्या होता है, इन कंपनीज को ना टैक्स फ्री रखा जाता है। मतलब क्या है कहने का कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज अर्निंग्स आर एक्सेम्प्ट फ्रॉम द इनकम टैक्स, दीज आर ऑल्सो एक्सेम्प्ट फॉर द पेमेंट ऑफ स्टाम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फी। इनकी स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं लगती है, इनका एक एडवांटेज है। इसके बाद है स्टेट पैट्रोनेज, कि गवर्नमेंट हेल्प द कोऑपरेटिव सोसाइटी बाय ऑफरिंग देम लोन। क्या होता है कि स्टेट पैट्रोनेज मतलब कि इनको ना स्टेट की हेल्प भी मिलती है। स्टेट की हेल्प कैसे कि गवर्नमेंट भी इनकी हेल्प करती है, और गवर्नमेंट हेल्प कैसे करती है, इनको ऑफर दे देके नए नए, कि गवर्नमेंट क्या करती है इनको नए ऑफर देती है। मान लो इनकी कोई रिकमेंडेशन आ गई, उसको सोल्व आउट कर दिया, कोई डिमांड को कंप्लीट कर दिया, या फिर इनको कोई लोन प्रोवाइड करवा दी, जिससे क्या होता है कि ये लोग आसानी से अपनी सोसाइटी खोल सकते हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स एट चीपर रेट, कि गुड्स की सप्लाई होती है जो इनके पास चीपर रेट, चीपर मतलब कम रेट में सप्लाई होती है गुड्स की इनके पास। और इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन, कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैव प्रिवेंट द सेंट्रलाइजेशन कंट्री वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ ए फ्यू इंडिविजुअल। अर्लियर द businessmen used to earn more profit by charging higher prices from the consumers and amaze the head, but now tendency has almost disappeared। मतलब कि पहले जो लोग थे वो क्या करते थे, उनका मेन मकसद था प्रॉफिट कमाना। दे डोंट थिंक अबाउट द पर्सनस हेल्थ, कंज्यूमर की हेल्थ के बारे में नहीं सोचते थे, बट अब ये चीज़ चेंज हो गई है। और इसके बाद कुछ लिमिटेशंस है इसकी, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। लिमिटेशंस क्या क्या है। आज की क्लास थोड़ी छोटी है बिकॉज कंसेप्ट थोड़ा है, सो इसको बहुत ध्यान से करें। The limitations of cooperative organization. Let's study about limitations. सबसे पहला है लैक ऑफ कैपिटल। लैक ऑफ कैपिटल का मतलब, लैक का मतलब कमी, कैपिटल का मतलब पूंजी। ये सबसे पहला वीक पॉइंट है कि इनके पास जनरली जो इकोनॉमिक लेवल कम होता है, ये इकोनॉमिकली लेवल पर थोड़े से कमजोर होते हैं, जिस वजह से इनके पास कैपिटल होती है वो कम होती है। दूसरा है कि इनकम्प्लेंट मैनेजमेंट, कि द मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज रन बाय द मेंबर्स हु कैन नॉट रन द सोसाइटी इफेक्टिवली बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द मैनेजिकल नॉलेज। बड़ा सिंपल सा हिसाब है समझाने का आपको इसके बारे में। अनट्रेन्ड मैनेजमेंट, समझ गए होंगे आप कि जो मैनेजमेंट है इनकी वो कुछ गिने चुने, मान लीजिए 10 लोगों ने वो सोसाइटी खोली है तो 10 ही लोग उसको चला रहे हैं, 10 ही लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं, जिनमें से शायद एक को भी नहीं पता मैनेजमेंट होती है। और मैनेजमेंट के बारे में नॉलेज ना होने के कारण उनकी मैनेजमेंट वेल ट्रेंड नहीं होती, उनके पास पूरी नॉलेज नहीं होती मैनेजमेंट की, जिस वजह से वो पीछे पिछड़ जाते हैं।
इसके बाद है कैश ट्रेडिंग। कैश ट्रेडिंग का मतलब मैंने आपको बताया था, रिमाइंड करवा देता हूँ। कैश ट्रेडिंग होता है सिर्फ कैश में बिजनेस करना, क्रेडिट में ना करना। एंड नॉर्मली द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन आर गोइंग टू डू देयर बिजनेस इन कैश। वो लोग कैश में ज़्यादा काम करते हैं, क्रेडिट में नहीं करते हैं, इसलिए उनके पास जो कंज्यूमर्स की मात्रा है वो भी कम होती है। कि कैश ट्रेडिंग इज बोथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कि देयर मेंबर्स आर मोस्टली पुअर हु नीड गुड्स ऑन क्रेडिट। समझ गए होंगे कि जो मेंबर्स होते हैं उनको कभी कभी सामान उधार भी चाहिए होता है, बट दे आर गोइंग टू प्रोवाइड देम ओनली इन कैश, कि वो तो सिर्फ कैश में बेचते हैं, इसीलिए ये लोग पिछड़ जाते हैं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस क्या होता है? यानी कि सरकारी हस्तक्षेप होना बार बार। क्या होता है कि कंपनियां मान लीजिए अगर किसी पॉलिटिशियन से लोन ले लेती हैं, या फिर उसके बाद उसकी थोड़ी सी हेल्प ले लेती हैं, तो वो क्या करते हैं पॉलिटिशियंस बार बार उन सोसाइटीज में आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं और इंटरफेयर करते हैं, जिससे इनको दिक्कत आती है कि द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो इन्वेस्ट मनी इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी, इट हैज मेंबर्स नॉमिनेटेड by the managing committee, and as when there is a change of government, the new government desire to have its own member. In this way the management of cooperative society starts running on political basis rather than a business। मतलब समझ गए हैं आप कि इसमें क्या होता है कि पॉलिटिकल यानी कि गवर्नमेंट का भी हिस्सा होता है, जिस वजह से अगर कभी गवर्नमेंट चेंज होकर नई गवर्नमेंट आती है या फिर उस गवर्नमेंट को भी बार बार हस्तक्षेप करना पड़ता है, कोई नई गवर्नमेंट आ गई तो उसको उसकी मेंबरशिप लेने के लिए भी उसके अंदर इंटरफेयर करना पड़ता है, जिसके कारण ये क्या है, पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट है, पॉलिटिकल बिजनेस है, ना कि कॉमन बिजनेस। इसके बाद है लैक ऑफ मोटिवेशन, की मोटिवेशन की इसमें कमी होती है। लैक ऑफ मोटिवेशन के अंदर आता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज में क्या होता है, ग्रुप ऑफ पर्सन होता है कि नो मेंबर टेक पर्सन इंटरेस्ट इन द एक्टिविटीज, कि ग्रुप तो बन गया लेकिन मेंबर्स क्या होता है कई बार पर्सनली इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। और इंटरेस्ट ना लेने से क्या होता है, जब एक काम में कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा ना तो उस काम को आप कभी भी परफेक्टली कंप्लीट नहीं कर सकते। अगर मैं आपको पढ़ाने में इंटरेस्ट ना लूँ ना तो आई एम नॉट एबल टू टीच यू दैट व्हाट इज बिजनेस। मैं इंटरेस्ट ले रहा हूँ तो आपको पढ़ा रहा हूँ। सेम प्रोसीजर है कि अगर मान लीजिए कोई भी बिजनेस के अंदर मेंबर है वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो वो नॉट एबल टू डू द बिजनेस। और यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी से मोस्टली मोटिवेशन की कमी होती है। लैक ऑफ सीक्रेसी, कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैव टू सेंड देयर रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स टू द रजिस्ट्रार। इनको क्या करना पड़ता है, अपनी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार को देनी पड़ती है टाइम टू टाइम, जिस वजह से जो इनकी सीक्रेसी है वो बिजनेस से बाहर चली जाती है। इसके बाद है हमारा लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, कि जनरली इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट ओनली सम पर्टिकुलर इंडिविजुअल बिकम द मेंबर्स। कि इसके अंदर क्या होता है कि कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो पर्टिकुलर गिने चुने होते हैं। मान लीजिए कि मैंने ही कोऑपरेटिव सोसाइटी खोली है तो मैंने क्या किया, अपनी फैमिली से ही पर्सन को उठा करके मेंबर बना दिया। उसके अंदर पब्लिक का कोई सपोर्ट नहीं होता, पब्लिक को हम इंटरेस्ट नहीं करवाते, पब्लिक में इशू ना करके इसकी मेंबरशिप खुद ही आपस में बांट लेते हैं, जिससे पब्लिक को इस पर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। और लास्ट है म्यूचुअल डिस्प्यूट्स, कि आपसी झगड़े इसमें चलते रहते हैं। म्यूचुअल डिस्प्यूट्स क्या होते हैं, आपसी झगड़े, कई बार मेंबर्स के अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि आपस में झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। और ये जो झगड़े होते हैं क्या करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी से फिर किसी बिजनेस को बंद करवा सकते हैं। इसलिए ऐसी कुछ डिसएडवांटेजेस थी
इसके बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही, क्योंकि कंसेप्ट कंप्लीट हो चुका है। कल को हम नया कंसेप्ट पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है ना जी। और आपका होमवर्क बड़ा सिंपल है, इसी के बारे में लर्न करना, अपने घर से समझना है इसको। कोई प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक मेरे नंबर पर मुझे कॉल करके या फिर मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।